जय हिंद। मैं पुरुषोत्तम कुमार आप सभी के अपने YouTube चैनल यूथ सफलता एक्सप्रेस पर सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग मैथ रीजनिंग का सेट नंबर 13 है ना, सेट नंबर 13 पर विचार करेंगे। अब देखिए, आइए सेट नंबर 13 का क्वेश्चन नंबर पहला। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। कहते यदि x बाई जेड 3 ऐसा पूर्णांक है कि x प्लस बाई इजकल टू 8, बाई प्लस जेड इजकल टू 13 और z प्लस x इजकल टू 17। देखिए ना, तो हमसे कहता है एक्स स्क्वायर बटा बाई जेड का मान निकालने के लिए, यानी x बाई जेड इसके लिए आपको निकालना पड़ेगा। अच्छा देखिए, x प्लस बाई, बाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, जब तीनों को जोड़िएगा तो आ जाएगा मान 2 इंटू एक्स प्लस बाई प्लस जेड का। तो जोड़िए ना, तो 8 प्लस में 13, 21 और 17 कितना हो जाएगा 38। तो यह जो मान होगा x प्लस बाई प्लस जेड का दुगना है 38 है ना, तो उसका आधा करेंगे तो x प्लस बाई प्लस जेड का मान कितना हो जाएगा आपका 19। नहीं, x प्लस बाई प्लस जेड का मान कितना हो गया 19। अब हम एक बार x का मान निकालते हैं। देखिए, तो x का मान निकालने के लिए तीनों के जोगफल में बाई जेड को घटाएंगे, तो बाई जेड का मान कितना है आपका 13 है ना, तो 19 में से 13 जाए कितना हो जाएगा आपका 6। अब हम बाई का मान ज्ञात करते हैं। बाई का मान निकालने के लिए तीनों के जोगफल में एक्स जेड को घटाएंगे, एक्स प्लस जेड का योग है आपका 17, नहीं तो 19 में 17 जाए कितना हो जाएगा 2। अब एक बार जेड के मान पर विचार करते हैं। जेड का मान निकालने के लिए तीनों के जोगफल में से एक्स प्लस बाई का मान घटाएंगे, एक्स प्लस बाई का मान 8, 19 में से 8 जाए कितना हो जाएगा आपका 11। हमने तीनों का मान निकाल लिया एक्स बाई जेड का। आपसे कहता क्या है, कहता एक्स स्क्वायर बटा बाई जेड का जो है सकी मान बताइए। देखिए एक्स स्क्वायर कहने का मतलब 6 का स्क्वायर है ना, और बट्टा बाई जेड, तो यानी 2 गुना कितना हो गया आपका 11। चलिए 2 से काट लीजिए, यह 36 कट जाएगा 18 बार में है ना, आपका उत्तर कितना हो जाएगा 18 बट्टा कितना हो जाएगा 11। आपका उत्तर हो जाएगा 18 बट्टा 11। यही व्यंजक का मान पूछा गया था, एक्स स्क्वायर बटा बाई जेड का। हमने एक्स बाई जेड तीनों का मान निकाला, व्यंजक में प्रयोग कर लीजिए, उत्तर 18 बट्टा 11। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, ऑप्शन नंबर बी है ना। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या कहता है, कहता ABC एक त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल दिया गया 44 वर्ग सेंटीमीटर। नहीं, अब कहता यदि DBC का मध्यबिंदु EAB का मध्यबिंदु, तो त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल पूछा। अब देखिए ना, एक त्रिभुज ABC का बात कर लीजिए, यह हो गया आपका A, यह हो गया आपका B और यह हो गया C है ना। अब कहता है इसमें जो है ABC का क्षेत्रफल 44 वर्ग सेंटीमीटर, यदि D जो है BC का मध्यबिंदु, देखिए ना D जो है इसको मिलाइए, यहाँ पर बिंदु D जो है BC का मध्यबिंदु है और E जो है वह AB का मध्यबिंदु है। अब दोनों मध्यबिंदु को हमने मिलाया, D जो था वह BC का मध्यबिंदु था और E जो था AB का मध्यबिंदु था। अब देखिए क्या कहता है, हमको बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया 44 वर्ग सेंटीमीटर, ऊपर वाला त्रिभुज, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको जो है कि बताना है, त्रिभुज BDE का। अब ध्यान दीजिएगा, अब अच्छा देखिए D और E जो बिंदु है, BC का मध्य बिंदु D जबकि AB का मध्य बिंदु क्या है E। हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर और आधी होती है। अगर देखिए तो AC और D पैरेलल भी होगा, D AC का आधा भी होगा। अगर AC को हम 2 यूनिट मान के चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर हम AC को 2 यूनिट मानते हैं तो D उसका आधा कितना हो जाएगा 1 यूनिट। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर हम दोनों त्रिभुज पर विचार करें है ना, अगर हम दोनों त्रिभुज पर बात करेंगे है ना, एक बात हम बात कर ले त्रिभुज ABC है ना, और एक बार छोटा वाला पर हम बात कर ले त्रिभुज है ना BDE पर है ना, तब दोनों त्रिभुज पर थोड़ा सोच के देखिए, दोनों में कोण B क्या है कॉमन है, कोण B क्या है कॉमन है। उसके बाद ये दोनों पैरेलल होगा क्योंकि भुजा का मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा है। अगर ये पैरेलल होगा तो संगत कोण करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। अब दो कोण दोनों त्रिभुज का बराबर हो गया, तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा। इसका मतलब दोनों त्रिभुज का संगत कोण आपस में क्या है बराबर है। अब संगत कोण बराबर है, इसका मतलब दोनों त्रिभुज कैसा है समरूप है, सिमिलर ट्रायंगल है। अब सोचिए, अब जानते हैं जब त्रिभुज समरूप हो जाता है तब उसके क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो इसका संगत भुजा लेते हैं कितना 2 और उसका कितना लेंगे 1 है ना, तो इसका रेशियो जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपका 4 अनुपात कितना हो गया 1। यह दोनों प्रकार के त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात आ गया। अब देखिए, तो बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कितना दिया था 44। अच्छा, तो बड़ा वाला का क्षेत्रफल कितना आया 4 यूनिट, तो 4 यूनिट बराबर 44, 1 यूनिट का मान निकाल लिया गया। आपसे BDE का पूछा जिसका क्षेत्रफल 1 यूनिट है, 1 यूनिट का ही तो मान निकालना था, यानी आपका उत्तर हो जाएगा 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा आपका उत्तर 11 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका C है ना, आपका उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर C है ना। चलिए
आइए आगे बढ़ जाइए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि दुकानदार वस्तुओं का मूल्य इस तरह से अंकित करता है कि अंकित मूल्य पर 28% का छूट देने के बाद भी 12% का क्या होता है, लाभ होता है। देखिए तो दुकानदार जो मूल्य अंकित किया हुआ मूल्य कितना है, 224 रुपया। ध्यान दीजिएगा, दुकानदार जो है वस्तु का कीमत इस प्रकार से अंकित करता है कि 28% का डिस्काउंट भी देता है और 12% का लाभ भी कमा लेता है। सबसे पहली बात, इतना में लाभ कमा रहा है, इसका मतलब खरीदा होगा कम में, 100 बटा कितना, 112। अच्छा वो डिस्काउंट दे रहा था 28% का, 28% डिस्काउंट का फ्रैक्शन कितना, 72 बटा 100। तब कोई भी दुकानदार छूट देने के लिए कीमत क्या करता है, बढ़ा के रखता है ना। इसका मतलब ये और कीमत बढ़ाए हुए है, तो फिर कीमत कम करना है, यानी 72 बटा कितना, 100। चलिए दोनों स्थिति में हमने कीमत को घटा लिया। चलिए काट लीजिए, 112 से कट जाएगा 2 बार में, 72 गुना 2 कितना हो जाएगा आपका, 144 रुपया। कितना हो जाएगा आपका, 144 रुपया, है ना। क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। चलिए आइए आगे बढ़ जाइए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता ए जो है प्रथम चतुर्थांश में है, कहता ए जो है एंगल वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का बात किया है ना। अब कहता 6 tan a बराबर 5। अच्छा सोचिए ना, ध्यान दीजिएगा, और हमको मान बताना 8 sin a माइनस में 4 cos a बटा cos a प्लस में 2 sin a का। ध्यान दीजिए तो, अच्छा देखिए 6 tan a इक्वल टू 5, तो हम लिख सकते हैं tan a इक्वल टू कितना, 5 बटा कितना, 6। tan a इक्वल टू 5 बटा 6। अब हमको इसी व्यंजक का मान बताना है। देखिए यही व्यंजक आपका पूछा गया, 8 sin a माइनस में 4 cos a बटा cos a प्लस में 2 sin a। देखिए हम आपको कई बार बताए भी हैं कि अगर tan थीटा या cot थीटा का मान दिया हुआ हो और पूछा गया व्यंजक भिन्न के रूप में हो और उसके ऊपर भी sin cos का चर्चा हो, नीचे भी sin cos का चर्चा हो, तो वैसे स्थिति में क्या कीजिए, tan cot को sin cos के प्रारूप में तोड़ लीजिए, है ना। इसको क्या करेंगे, sin cos में लिखिए, तो इसको लिखेंगे sin a बटा कितना, cos a, है ना। अब बराबर में क्या हो गया आपका, 5 बटा कितना, 6। अब sin के जगह पर 5 का प्रयोग करेंगे, cos के जगह पर 6 का प्रयोग करेंगे, जबकि हकीकत में sin a का मान 5 नहीं होगा। ऐसा इसलिए होता, हम बता रहे हैं आपको। देखिए एग्जाम में बनाने का तरीका हम बता रहे हैं। हमने क्या बोला, अगर tan थीटा या cot थीटा का मान दिया गया हो और पूछा गया व्यंजक भिन्न के रूप में हो जिसके ऊपर भी sin cos का चर्चा, नीचे भी sin cos का चर्चा, तो ऐसे स्थिति में ऐसा काम करना है, tan cot को sin cos में तोड़िए, ऊपर वाला मान ऊपर वाला के स्थान पर रखिए, नीचे वाला मान नीचे वाला का स्थान पर रख दीजिए, प्रयोग कर दीजिए, आपका व्यंजक का मान निकल के आ जाएगा। ऐसा इसलिए होता है, देखिए तो sin cos ऊपर होगा तो sin थीटा का मान p बाई एच, cos थीटा का मान b बाई एच, तो ऊपर का भी एलसीएम एच, नीचे का भी एलसीएम एच, तो एच हाइपोटेनस का कोई काम रह नहीं जाता, इसलिए एच कैंसिल हो जाता है। तो इसलिए हम ऐसा काम करते हैं। हाँ ऐसा तबे करेंगे जब भिन्न के रूप में होगा, ऊपरों sin cos नीचेवो sin cos। अब देखिए ना, तो मान रखिए तो हो जाएगा 8 गुना sin के जगह पर, sin के जगह पर क्या रखेंगे, 5, है ना। अब माइनस में 4 गुना cos के जगह पर क्या रखेंगे, 6। नीचे आ जाइए, यह cos के जगह पर हो जाएगा 6, प्लस में 2 गुना कितना हो जाएगा आपका 5। देखिए हल कर लीजिए इसको, 40 में से 24 चला जाए कितना हो जाएगा आपका 16, नीचे भी हो गया आपका 16, काट लीजिए, आपका उत्तर कितना हो जाएगा 1, है ना। आपका उत्तर हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका डी, है ना। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। चलिए आइए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए क्या कहता है, कहता है कि मालगाड़ी के द्वारा स्टेशन पार करने के 5 घंटा बाद, यानी मालगाड़ी जो स्टेशन से खुल गया उसके 5 घंटा बाद जो है उसका पीछा करते हुए रेलगाड़ी 70 के स्पीड से यात्रा करता है। नहीं, अब क्या कहता है, उसी स्टेशन को पार किया जिस स्टेशन से मालगाड़ी चला था। यदि स्टेशन पार करने के 9 घंटे के बाद रेलगाड़ी मालगाड़ी से आगे निकल जाता है तो मालगाड़ी का गति, सोचिए रेलगाड़ी मालगाड़ी से आगे निकल जा रहा है, इसका मतलब रेलगाड़ी का स्पीड जो है मालगाड़ी की अपेक्षा ज्यादा है, तो हमसे मालगाड़ी का स्पीड पूछा। देखिए ना, मालगाड़ी का स्पीड को हम मान लेते हैं एम के रूप में ही रख देते हैं। अब सोचिए एक बात समझिए, कहता है मालगाड़ी जब स्टेशन से खुला उसके 5 घंटा बाद उसका पीछा किया गया, नहीं एक रेलगाड़ी के द्वारा जो 70 के स्पीड से उसका पीछा किया और उसको पार करने में 9 घंटा लगा, तो मालगाड़ी पहले 5 घंटा चला और उसके पीछा करने के दरमियान 9 घंटा चला, तो मालगाड़ी टोटल कितना चला, 5 + 9 कितना, 14 घंटा। अब वही दूरी मालगाड़ी जो 14 घंटा में तय किया वह रेलगाड़ी जो है उसको 9 घंटा में पीछा कर देता है, यानी वो रेलगाड़ी के द्वारा वह दूरी केवल 9 घंटा में ही तय कर लिया जाता है। डिस्टेंस को बराबर कीजिए, 14 से काट लीजिए 5 बार में, अतः मालगाड़ी का स्पीड निकल के आ जाएगा 45 किलोमीटर
किलोमीटर प्रति घंटा, नहीं, मालगाड़ी का स्पीड कितना हो जाएगा 45 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। आपका उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। मालगाड़ी का स्पीड पूछा गया था, मालगाड़ी का स्पीड हो जाएगा 45 किलोमीटर पर आवर, है ना। चलिए आइए आगे बढ़ जाइए, देखिए क्या कहता है। अच्छा x का मान दिया गया 4 cos है प्लस में 5 sin है, y का मान 4 sin है माइनस में 5 cos है। आपसे क्या कहता है, कहता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का जो है कि मान पूछा। अच्छा देखिए ना, दोनों को वर्ग करके जोड़िए, तो वर्ग करके जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, कीजिए स्क्वायर, तो हो जाएगा आपका 16 cos स्क्वायर a, है ना, प्लस में क्या हो जाएगा आपका 25, है ना, साइन स्क्वायर ए। अब एक बात गौर कीजिएगा, देखिए आप इसका वर्ग कीजिए और इसका वर्ग कीजिए, तो इसका भी वर्ग कीजिएगा तो उसका 2a भी क्या होगा 2 गुना 4 गुना 5, तब 5 चौका 20 दुना कितना 40 साइन ए इंटू कॉस है। और इसका भी करेंगे तो एगो प्लस में 2ab एक बार माइनस में 2ab, दोनों को जब जोड़िएगा तो 40 साइन ए इंटू कॉस से 2ab वहां भी होगा यहाँ भी होगा, और वो प्लस के साथ होगा माइनस के साथ होगा, तो जोड़ेंगे तो कट जाएगा, तो उससे बढ़िया 2ab को छोड़िए दीजिए, तो 2ab को छोड़ दिए तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें भी वही बात लिखेंगे, इसको लिखेंगे तो 16 साइन स्क्वायर ए, है ना, 16 साइन स्क्वायर ए। अब प्लस में क्या लिखेंगे 25 कॉस स्क्वायर ए, 25 कॉस स्क्वायर ए, हमने 2ab, उसका 2ab इसका 2ab जोड़ने के दरमियान कट जाएगा। अब देखिए ना, जहां पर 16 है इन दोनों में, इसमें 16 है, तो 16 कॉमन कीजिएगा, तो 16 जब कॉमन कीजिएगा तो यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर ए, यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर ए। अच्छा कॉस स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर ए, कांस्टेंट वैल्यू मान कितना 1, तो ये 16 हो जाएगा। अब जो बचा है यह वाला, और इसमें 25 कॉमन कर लेते हैं, तब 25 कॉमन कीजिएगा तो फिर वही बात, एक जगह साइन स्क्वायर ए, एक जगह कॉस स्क्वायर ए, कांस्टेंट वैल्यू दोनों का जोगफल मान कितना 1, तो 16 25 कितना हो जाएगा आपका 41, 41 आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका डी, है ना। चलिए आइए आगे बढ़िए, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखो भाई a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए का रेशियो दिया गया 6 7 कितना 8। अब a प्लस बी प्लस सी का योग दिया गया 14, हमसे c का जो है सकी मान पूछा। अच्छा तीनों का योग दिया गया, c का मान आपको बताना, क्या करोगे आप, तो तीनों के योग में a प्लस बी के योग को घटाएंगे तब c का मान आएगा, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, तो a प्लस बी का मान हमको निकालना है, अब तीनों के योग में a प्लस बी घटा लेंगे। अच्छा a प्लस बी निकालना है, a प्लस बी का यूनिट कितना 6। अब एक बात गौर कीजिए, तीनों को जोड़िए, तो इसको और इसको जोड़िएगा तब क्या हो जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 14, तो उसका दुगना कितना हो जाएगा 28। अब देखिए तुलना कीजिए इसका, तो तीनों का जोगफल का दुगना, तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का मान हो जाएगा 14 गुना 2 कितना 28, तो 6 7 कितना हो गया आपका 13 8 कितना 21 यूनिट बराबर 28, एक यूनिट का मान निकाल लिया हमने। ए प्लस बी निकाल रहे हैं जिसका यूनिट मान कितना है 6। चलिए 7 से 4 बार में, 7 से कट जाएगा 3 बार में, 3 से 2 बार में, अतः a प्लस बी का मान कितना हो गया आपका 8। अब आपको चाहिए क्या, c चाहिए, c, तो तीनों के योग में a प्लस बी को घटाएं, तीनों के योग में a प्लस बी घटाएंगे, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 14, इसमें a b और को घटा लीजिए, a प्लस बी का मान 8, आपका उत्तर कितना हो जाएगा 6, आपका उत्तर हो जाएगा 6। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका a, है ना, आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर a, है ना। चलिए आइए आगे बढ़ जाइए, देखिए क्या कहता है। कहता है ए बी और सी अलग अलग एक कार्य को क्रमशः 24 15 और 12 दिनों में पूरा करते हैं। बी और सी ने कार्य प्रारंभ किया और 3 दिन के बाद छोड़ देता है। ए अकेला शेष कार्य को कितना दिन में करेगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए ए जो है वह कार्य को 24 दिन में करता है अकेले, बी जो है अकेले 15 दिन में करता है, और सी जो है अकेले कितना दिन में करता है 12 दिन में। देखिए यहाँ से पूरा कार्य जुम कर लीजिए, तीनों का एलसीएम निकाल लीजिए पर्सनल टाइम का, तो 24 15 12 का लसा कितना हो जाएगा 120। हमने पूरा कार्य मान लिया 120 यूनिट। अब ए 24 दिन में जो 120 यूनिट एक दिन में कितना करेगा 5, और बी 15 दिन में 120 यूनिट एक दिन में कितना करेगा आपका 8, और सी 12 दिन में 120 यूनिट एक दिन में कितना करेगा 10। नहीं, अब थोड़ा गौर कीजिए, देखिए क्या कहता है। हो गया सब काम ने एक दिन का कार्य निकाल लिया। कहता है कि 3 दिन के बाद बी और सी कार्य प्रारंभ करता है और 3 दिन के बाद जो है उस काम को छोड़ दिया है। सोचिए पूरा काम कितना 120, बी और सी को जो है 3 दिन काम करवाइए, तो 10 और 8 कितना 18, दोनों के एक दिन का काम, हमने 3 दिन काम करवाया, तो पूरा काम में बी और सी के 3 दिन के कार्य को घटाइए, जो बचा हुआ कार्य है उसको ए अकेले शेष कितना। अब देखिए बचा हुआ कार्य ए के द्वारा करवाना है, एक दिन के काम से भाग लगा दीजिए, नहीं तो 120 में से 54 घटा लीजिए, तो 46 26 कितना हो जाएगा 66,
66 बट्टा कितना 5, यानी 13 पूर्णांक है ना, 1 बट्टा कितना हो जाएगा 5 दिन का समय लगेगा ए को शेष कार्य कंप्लीट करने में, बी और सी के 3 दिन करने के बाद, है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी, ऑप्शन नंबर बी, है ना। चलिए आइए आगे बढ़ जाइए, देखिए क्या कहता है। कहता है ए बी और सी किसी वृत्त पर 3 बिंदु है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ना, एक वृत्त का बात किया गया, अब इस पर 3 बिंदु आपको दिया गया नहीं, और वह बिंदु है आपका बी, और वह बिंदु हो गया आपका ए, और वह बिंदु हो गया आपका क्या सी। 3 बिंदु का चर्चा किया गया। कहता है कि जीवाएं इस प्रकार से बिंदु है कि जीवा ए बी और ए सी केंद्र ओ पर, देखिए ना, अब यहां से बात समझिए, ए बी जीवा और ए सी जीवा, यहाँ पर बाय द वे चांस केंद्र हुआ इस वृत्त का, है ना। अब देखिए केंद्र आपका ओ है, अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा, यही बात हमसे किया गया है। अब देखिए कहता है जीवा जो है ना, यह केंद्र ओ पर ही जीवा जो है, अभी केंद्र ओ पर ए बी जीवा जो है, ए बी जीवा केंद्र पर कोण कितना बनाता 110 डिग्री नहीं, और जबकि ए सी जीवा जो है वह केंद्र पर कोण कितना बनाता 130 डिग्री। अच्छा, तो इधर वाला कोण आप निकाल के देखिए ना, ये वाला कोण आप निकाल के देखिए, तो एक बिंदा के चारों तरफ का कोण यानी कितना हो जाएगा 360, 360 में कोण कितना बन गया है 130, 110, 200 कितना 40, तो ये कोण कितना हो जाएगा आपका 120 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, अब इसको आप मिलाइए, अब इसको मिलाइए तो बीसी जीवा जो है, ध्यान दीजिएगा, बीसी जीवा जो है वह केंद्र पर कितना बना है 120 डिग्री। एक जीवा के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण जो होता है वह परिधि पर का दुगना होता है। तो अगर केंद्र पर 120 बना रहा है तो परिधि पर आधा, अगर केंद्र वाला परिधि का दुगना तो परिधि वाला केंद्र का आधा। तो अगर बीसी जीवा केंद्र पर 120 बना रहा है तो परिधि पर इसका आधा, 120 का आधा कितना हो जाएगा 60 डिग्री। यही कोण आपसे पूछा भी गया था, है ना, कि कोण बीएसी का मान बताइए, अतः कोण बीएसी का मान हो जाएगा 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, है ना। चलिए आगे बढ़ जाइए, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। कहता साधारण ब्याज पर किसी वार्षिक ब्याज दर प्रतिशत से जो है 4300 रुपया की एक राशि 2 वर्षों में बढ़कर 4644 रुपया हो जाता है। अच्छा, हो जाने का मतलब बात किसका, मिश्रधन का। यहां से पहले आप रेट निकाल लीजिए, रेट निकालिए, ध्यान दीजिएगा, 4300 रुपया 4644 रुपया हो गया, तब 4300 रुपया मूलधन था, मिश्रधन 4644, यानी ब्याज कितना हुआ, ब्याज हो गया 344, 344 रुपया ब्याज हुआ, किसका हुआ 4300 का हुआ। कई साल में हुआ, 2 साल में नहीं। चलिए रेट निकालेंगे, चलिए 86 से काट लीजिए ना, 86 से कट जाएगा आपका कितना बार में, 4 बार में, है ना। तो रेट निकल के आ गया कितना आपका 4%। अब आगे देखिए क्या कहता है, कौन सी राशि साधारण ब्याज द्वारा इसी ब्याज दर पर, जो दर पहले था वही रेट पर, कहता है कौन सी राशि 5 वर्ष में कहता है बढ़कर 10,104 रुपया हो जाएगी। अब सोचिए वही रेट से किसी प्रिंसिपल का मिश्रधन 5 साल में 10,104 है, तो उसका जो है आपसे राशि पूछा है। अब सोचिए 10,104 रुपया जो है वह क्या है, मिश्रधन है 5 वर्ष के बाद वही रेट से। अच्छा, तो रेट 4%, तो साधारण ब्याज हर वर्ष का बराबर, 5 साल का 5 चौका 20%, तो 100% मूलधन 20% आपका इंटरेस्ट, तो मिश्रधन 120%, तो 120% का मान है, उसका मूलधन पूछा है, 100% का जो है कि मान आपको निकाल देना। चलिए 12 से काट लीजिए ना, 12 से कट जाएगा 8 बार में, है ना, और ये हो जाएगा 842 बार में कट जाएगा 12 से, है ना। अब देख लीजिए तो आपका उत्तर कितना हो जाएगा 8400 कितना 20, कितना हो जाएगा आपका 8420, है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, है ना। चलिए आगे बढ़ जाइए, देखिए आगे क्या कहता है। देखिए हमसे कहता है x पर पावर 2a, है ना, बराबर में y पर पावर 2b और बराबर में z पर पावर 2c, 3 मान बराबर है। कहता डज नॉट इक्वल टू 0 और x स्क्वायर बराबर बाई जेड, तो हमसे ab प्लस bc प्लस ca बटा bc का जो है कि मान पूछा। देखिए 3 मान बराबर है, तीनों के बराबर में कांस्टेंट टर्म को मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं k, नहीं। अब थोड़ा गौर फरमाइएगा, बारी बारी से सबका मान कांस्टेंट के रूप में निकालिए। एक साइड का पावर आप जानते हैं, दूसरा साइड जाके क्या होता है पलट जाता है, तो पलटिए, तब x बराबर k पर पावर 1 बट्टा कितना हो जाएगा 2a, y बराबर हो जाएगा आपका पारिभाषिक k पर पावर 1 बट्टा 2b, और उसी प्रकार
z बराबर हो जाएगा k पर पावर 1 बट्टा कितना हो जाएगा आपका 2c। अब देखिए प्रश्न में एक शर्त दिया हुआ है, वह शर्त क्या है, एक्स स्क्वायर बराबर बाई जेड। नहीं, अच्छा एक्स स्क्वायर ध्यान दीजिएगा, अच्छा इसका स्क्वायर कीजिएगा तो पावर पर पावर गुना होगा, इसका वर्ग करेंगे तो देखिए गुना कीजिएगा तो 2 गुना 1 बट्टा 2 गुना 2 तो ये हो जाएगा k पर पावर 1 बट्टा कितना a। नहीं, ध्यान दीजिएगा अब इन दोनों को गुना करेंगे तो दोनों को गुना कीजिएगा, दोनों का आधार समान है, पावर क्या होगा जुटेगा तो ये हो जाएगा k पर पावर 1 बट्टा 2b प्लस में 1 बट्टा 2c। नहीं, ऐसा हो जाएगा। अब देखिए बेस आपका बराबर है, पावर का तुलना कर लीजिए, यानी लिखेंगे 1 बट्टा a इक्वल टू यानी 1 बट्टा 2b प्लस में 1 बट्टा 2c। इसको कैलकुलेट कीजिए तो इसका लॉसा हो जाएगा आपका 2bc, ऊपर बच जाएगा आपका c प्लस में b, यानी क्या बचेगा आपका b प्लस c। अब गुना कर लीजिए तो हो जाएगा आपका ab प्लस में ac इक्वल टू क्या हो गया आपका 2bc। नहीं, 2bc। अब देखिए क्या कीजिए आपसे ab प्लस bc प्लस ca बटा bc, अब दोनों तरफ bc जोड़ दीजिए, है ना, तो bc जोड़िएगा तो ab प्लस bc प्लस आपका हो गया आपका ca, है ना, इधर क्या हो जाएगा आपका 3bc। वही बात है, अब bc को जैसे ही इधर भेजिएगा, देखिए BC कट के जैसा ही इधर आएगा तो इस व्यंजक का मान आपको कितना मिल जाएगा 3। कितना मिल जाएगा 3। यही व्यंजक आपसे पूछा था AB प्लस BC प्लस CA बटा BC का मान बताइए, इसका मान कितना हो जाएगा आपका 3, है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका A, है ना। चलिए आइए आगे बढ़ जाइए, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है 6 संख्याओं में प्रथम 6 संख्या का बात किया गया, इसमें कहता है प्रथम 5 संख्याओं का योग छठी के योग का 7 गुना। लेकिन छठा को अगर 1 मानते हैं तो प्रथम 5 संख्याओं का योग छठा का 7 गुना। अच्छा तो छठा का कितना हो गया आपका 7 गुना, छठा संख्या को हमने 1 मान लिया तो प्रथम 5 का योग छठा का 7 गुना, तो पांचों का योग छठा का 7 गुना। देखिए इसमें 6 संख्या का चर्चा हो गया, 5 संख्या 7 में एक संख्या अकेले। अब कहता है इन सभी संख्याओं का औसत जो है कितना आपका 136। ध्यान दीजिएगा तो 6 संख्या का औसत है 136, जोगफल 136 गुना कितना हो गया 6। यहाँ पर भी 6 संख्या का चर्चा हो गया, इसमें 5 संख्या एक संख्या छठा, तो जोड़िए 7 कितना हो गया आपका 8 यूनिट, 1 यूनिट का मान निकाल लिया गया। आपसे छठा संख्या पूछा जो 1 यूनिट के रूप में काट लीजिए, 17 छक कितना हो जाएगा 2 तल से कितना हो जाएगा आपका 102। यही पूछा था कि छठा संख्या का मान बताइए, वह हो जाएगा आपका 102। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, है ना। चलिए आइए आगे बढ़िए, देखिए क्या कहता है, कहता है 2 बेलन के आधार के त्रिज्याओं के बीच का रेशियो दिया गया है, ऊंचाई का भी रेशियो दिया गया, आयतन का रेशियो बताना। अच्छा बेलन का आयतन होता क्या है पाई आर स्क्वायर एच, तो दोनों केस में पाई तो कांस्टेंट होगा, केवल आर स्क्वायर एच पर विचार कर लीजिए। तो एक का त्रिज्या 3 यूनिट और एक का कितना हो गया 4 यूनिट। अब ऊंचाई से गुना कीजिए, एक का ऊंचाई 4 यूनिट है और जबकि दूसरा का कितना है 9। चलिए देखिए 9 से 9 काट लीजिए, एगो 4 काट के हटा दीजिए, यानी दोनों बेलन के आयतन के बीच का रेशियो 1 अनुपात कितना हो जाएगा आपका 4, है ना। वॉल्यूम का रेशियो हो जाएगा दोनों बेलन के बीच का, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, है ना। चलिए आइए आगे बढ़ जाइए, कहता कोई रेलगाड़ी एक खंभा को 12 सेकंड में जबकि 170 मीटर लंबे पुल को 36 सेकंड में पार करता है। रेलगाड़ी का चाल पूछा। अच्छा एक बात सोचिए, रेलगाड़ी खंभा को पार करेगा तो वहां तो दूरी केवल रेलगाड़ी का लंबाई होगा, लेकिन अगर पुल को पार करेगा तो वहां दूरी खुद का लंबाई प्लस में पुल की लंबाई। तब पहले लगता था 12 सेकंड, जहां केवल खुद की लंबाई को तय करता था, यहाँ खुद का प्लस में पुल का, तब लगा 36 सेकंड। अच्छा तो दूसरा स्थिति में 24 सेकंड ज्यादा लग रहा है, उसका कारण क्या है, डिस्टेंस में 170 मीटर यहां पर वृद्धि है। काहे भाई, तो वहां केवल खुद का लंबाई, यहां खुद का लंबाई प्लस में पुल की लंबाई, तो 170 मीटर के कारण रेलगाड़ी 24 सेकंड का ज्यादा समय ले रहा है, यानी वही रेलगाड़ी जो है 24 सेकंड में 170 मीटर का दूरी तय करता है। अब मीटर प्रति सेकंड में हो गया 18/5 से जो है गुणा कर लीजिए, 6 से 3 बार में कितना बार में कट जाएगा आपका 4 बार में। देखिए 5 चौका कितना हो गया 20, एक शून्य काट दीजिए, 8 से 2 से कट जाएगा आपका कितना 8.5 बार में, तो 24 और 1.5 कितना हो जाएगा आपका 25.5 किलोमीटर प्रति घंटा। यही पूछा था, रेलगाड़ी का स्पीड बताइए 25.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए, है ना। चलिए आइए आगे बढ़िए, देखिए क्या कहता है। अच्छा देखो ना, cos क्यू थीटा बटा cos थीटा प्लस में sin थीटा, थोड़ा गौर फरमाइएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू, इसका मान क्या होता है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी नीचे कट जाएगा, आपके पास क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में ए बी, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस में sin स्क्वायर थीटा 1 और माइनस में ए बी यानी cos थीटा इंटू sin थीटा।
चलिए अगला वाला पार्ट में आइए, देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होगा, ए माइनस बी कट जाएगा ए माइनस बी से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी, तो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1, तो प्लस में ए बी यह हो जाएगा आपका कॉस थीटा इंटू क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा। नहीं, अब देखिए अभी प्लस में ए माइनस में कट जाएगा, एक प्लस में एक, उत्तर कितना मान्य हो जाएगा आपका 2, 2। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, है ना। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। कहता 18 अक्टूबर 2011 को रविवार था, तो 19 सितंबर 2012 को सप्ताह का कौन सी दिन था। देखिए ईस्वी चेंज हो रहा है, पहले 2011 का चर्चा किया, अब 2012 का, डेट भी चेंज है। तो आपको पूछा 19 सितंबर 2012 का, हम 19 सितंबर 2011 में चले जाते हैं। अब देखिए दोनों के बीच में दिन का फासला देखिए ना। अच्छा सितंबर कितना दिन का, 30 दिन का, 19 सितंबर का चर्चा हो जाएगा तो बचेगा कितना 11, अक्टूबर में कहाँ बोला 18, चलिए 7 से काटिएगा तो 14, कितना बचेगा आपका 4, यानी 7 कितना 4, फिर काट लीजिए 8, 1, यानी रिमाइंडर कितना मिल गया 1। तो 18 अक्टूबर का दिन दिया रविवार, हम सितंबर में पीछे जा रहे हैं तो घटाएंगे, एक दिन रिमाइंडर आया तो लिखेंगे 19 सितंबर 2011 का दिन जो दिया है उससे एक दिन पीछे, रविवार में एक दिन पीछे जाइएगा तो क्या हो जाएगा आपका शनिवार, यह हो गया आपका शनिवार। अब हमको जाना है 19 सितंबर 2000 कहाँ जाना है 12 में, 2012 में। आप जानते हो कि सेम डेट में अगर हम अगले वर्ष जाते हैं तो हम क्या देखते हैं, वो दोनों के बीच में किस वर्ष का फरवरी काउंटिंग हो रहा है। अगर हम साधारण वर्ष के फरवरी को पार करके जाएंगे तो केवल एक दिन बढ़ता है, अगर लीप वर्ष के फरवरी को पार करके जाएंगे तो 2 दिन बढ़ेगा। तो इन दोनों के बीच में फरवरी काउंटिंग 12 का है, अब 12 जो एक लीप वर्ष है क्योंकि 4 से कटता है तो 2 दिन बढ़ जाएगा, शनिवार रविवार। आपका उत्तर क्या हो जाएगा सोमवार, क्या हो जाएगा आपका सोमवार। यही पूछा था आपसे कि बताइए 19 सितंबर 2012 को कौन सा दिन होगा, सोमवार। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका डी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका डी, है ना। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है एक सोसाइटी में रहने वाले निवासियों की कुल संख्या 150, टोटल संख्या निवासी का 150, उसमें 50 के पास मोटरसाइकिल, 60 के पास कार, अब 20 के पास दोनों है। तब मोटरसाइकिल और कार वाला टोटल संख्या यूनियन का मान निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ यूनियन बी बराबर नंबर ऑफ ए जोड़ नंबर ऑफ बी माइनस में नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, है ना। तो 110 में से 20 गया, कितना हो गया 90, यानी 90 व्यक्ति मोटरसाइकिल और कार वाला है। अब आपसे कहता कितना व्यक्ति के पास कुछ नहीं है, तो 150 पूरा निवासी है, इसमें 90 घटा लीजिए, आपका उत्तर कितना हो जाएगा 60। 60 ऐसा व्यक्ति है जिसके पास ना तो मोटरसाइकिल ना तो कार, है ना। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। चलिए आगे बढ़िए, देखिए अब इसमें क्या किया है, यहाँ पर एक संख्या लुप्त है ना, यही साइन ऑफ इंट्रोगेशन के जगह पर मान निकालना। देखिए इसमें क्या किया, इन दोनों को गुना किया, कितना आया 49, अब इसको पलट करके लिख दिया कितना 94, इन दोनों को गुना किया कितना आया 8, कितना हो जाएगा आपका 48, है ना। इसको पलट के लिख दिया, क्या लिखा 84, अब हम ये दोनों गुना करेंगे 99, अब 99 को आप पलट के लिखिएगा तो 99 ही रह जाएगा। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऊपर के गुणनफल को पलट करके लिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। कहता पी क्यू आर एस और टी एक साथ बैठे हैं, टी एक अंतिम छोर पर है, पी टी का पड़ोसी और क्यू के बाएं से तीसरा। ध्यान दीजिएगा क्यू के बायां तीसरा, पहला दूसरा तीसरा पी। अब देखिए पी टी का पड़ोसी है, अब सोचिए टी तो इसके बगल में ही होगा, लेकिन अब इधर नहीं हो सकता क्योंकि बोला टी एक अंतिम छोर पर है, तो टी को इधर बैठाना पड़ेगा। अब हमसे देखिए अब तो कुछ डेटा आपके पास है नहीं, अब इसी के आधार पर अगर प्रश्न बना तो ठीक है, नहीं तो आपका उत्तर हो जाएगा कांट बी डिटरमाइन, बन गया तो ठीक है। कहता टी के दाएं से चौथा, टी के दाएं पहला दूसरा तीसरा चौथा। देखिए आपका अरेंजमेंट अभी कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन आपने प्रश्न का जवाब दे दिया, क्या दे दिया क्यू, तो प्रश्न तो आपका बन गया, अरेंजमेंट भले क्लियर नहीं हो, आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। चलिए आगे बढ़ जाइए, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। राम दक्षिण दिशा में 5 किलोमीटर, देखिए दक्षिण दिशा में किधर चलता है 5 किलोमीटर। अब क्या कहता है, फिर बाएं मुड़कर, अब देखिए नीचे की ओर जा रहा है तो बाएं इधर हो जाएगा, बाएं मुड़कर कितना चलता है 5 किलोमीटर, है ना। अब क्या कहता है 5 बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है। अब वहां से क्या कहता है, वहां से वह दाएं मुड़कर फिर 5 किलोमीटर, नहीं अब देखिए ना, अब यहां से फिर जो है दाएं मुड़ा और कितना चलता है 5 किलोमीटर। अब वो अपने मूल स्थान से कितना दूर है, यही दूरी आपसे जो है कि पूछा गया। अब इसको मिला दीजिए, इसको मिलाइएगा तो ये 5, तो ये भी कितना हो जाएगा 5, ये भी कितना हो जाएगा 5, यानी पूरा डिस्टेंस कितना हो गया आपका 10, है ना।
अब देखिए तो ये हो जाएगा आपका, ये हाइपोटेनस का मान आपको निकाल लेना है, तो 10 का स्क्वायर 100, 5 का स्क्वायर कितना 25, यानी अंडर रूट 125। इसको आप लिख सकते हैं 5 रूट कितना 5, 5 रूट 5 किलोमीटर। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में।